ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 जून 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों को और तीनों लोकों को जानते हो। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। जानते हो? जानते हो? आज का प्रश्न। रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? किस आधार पर? पढ़ाई के आधार पर। रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है। लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसीलिए रूहों को वर्षा देते हैं। रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? किस आधार पर? पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसीलिए रूहों को वर्षा देते हैं। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसीलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमरलोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। अमरलोक में ले जाने के लिए कथा कहाँ सुनाएंगे? मृत्यु लोक में सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर है। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीसरा तिजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तिजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके।
ये भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोगों को तुम जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो। इसीलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों, बिगड़ सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं। हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं ये पढ़ाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये पढ़ता हूं। देह अभिमान आ जाता है। मैं ऐसे करता हूं, मैं ये पढ़ता हूं, मैं ये करता हूं, ये देह अभिमान आ जाता है। बाकी सबको ऐसे। तो अभी संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते पार्वती को पहाड़ों पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। अब ये तो रोंग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। तो बाप एक ही बार सच सुनाए, सचखंड का मालिक बनाते हैं। ऐसा सच सुनाते जो सचखंड के मालिक बन जाते। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। अब ये जो कुछ देखने में आता है ये नहीं रहेगा, समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। अब ये है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो ये अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता ही नहीं है। वह तो कह देते मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमर लोक सत्य को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का कितना विस्तार बड़ा होता है ना, वैसी भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का जड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, अमरपुरी था कौन? भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला ही नहीं सकते। ये तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया,
तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला ही नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, विकारी है। और भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते तो बाप को ही पुकारते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वे हमको बेहद का वर्षा देने के लिए क्या कर रहे हैं? अमर कथा सुना रहे हैं। तो आज 3 कथाएं याद रखोगे। वो सच्ची कथाएं नहीं है, बाबा आपको अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं ना तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। होता है? जब कलयुग में कोई शरीर छोड़ता तो क्या कहते हैं? तो स्वर्गवासी हुआ। और तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो तो मर के स्वर्गवासी तो नहीं हुआ, या तो स्वर्गवासी बनाने के लिए बाबा आया हुआ है। पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए जो कलयुग में भरा कोई पुरुषार्थ तो नहीं किया। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र जपते हैं ना, पढ़ते हैं ना। तो बाप कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है। कॉलेज है ये आपका। कॉलेज में बैठे हो, यज्ञ भी है। यज्ञ में बैठे हो, कॉलेज में बैठे हो, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जाती, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं है। कहते युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई, अब तुम्हारे साथ लड़ाई तो है ही नहीं। अब इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? अब भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है, यहां लड़ाई की तो बात ही नहीं है। समझा? बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। ये भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। अब प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं ये कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? अब बुलाते ही है पतित पावन हो। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। तो दुनिया को बदलना है। अच्छा, तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं, बनाते हैं लायक। आज समझते हो कि लायक बना रहे हैं। अच्छा, कौन कौन समझते हमको लायक बना रहे हैं? और किसको अनुभव है कि बाबा लायक बना रहे हैं? तो पहले क्या थे? नालायक थे ना।
है ना। ऐसा तो नहीं है कि नालायक नहीं थे, नालायक तो थे। अब क्या बन रहे हैं, लायक बाबा बना रहे हैं। आपे तो बनने से रहे, बनना होता तो कलयुग में बनना जाते। अभी बाबा क्या बना रहे हैं, लायक। तो अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। हर चीज, कोई भी चीज हो उसको सतो रजो तमो में आना ही है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर वो पुराना होता है। और तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो, सुन रहे हो। कौन सी कथा सुन रहे हो अब, सत्यनारायण की। देखो तीनों कथाएं सुन रहे हो ना। पीछे बाबा ने कहा अमर कथा सुन रहे हो, अभी कौन सी कथा सुन, सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। अब गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। तो जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। अब ऊंच से ऊंच माँ बाप, बाकी है बच्चे, है ना। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, वर्षा मिल ना सके। समझा। बाकी कोई कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, वर्षा मिल नहीं सकता। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है। वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। अब यहां तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो 21 जन्म के लिए। विचार करो, यहां जो सुन रहे हो कितनी कमाई होती है 21 जन्मों के लिए। तो विचार करो, वे एक सुनाएंगे सब उनको पैसे देंगे। यहां बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते। वहां सुनाने वाले की जेब भरती है, और यहां सुनने वालों की जेब भर रही है ना। वंडरफुल। वहां तो सुनाने वाले उसके आगे रखते ही जाएंगे, उसको देते जाएंगे, तो वहां सुनाने वाले की जेब भरती है। और यहां भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूछे थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहां से है। अब ये है रूहानी ज्ञान, जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। सुना, कौन सी कथा सुन रहे हो? जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उनमें खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न सो देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर सो देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। सुना, तो 84 जन्मों का हिसाब किताब से किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। क्या समझना पड़े? क्या? और ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा लेते हो। ब्रह्मा भी उनका हो गया,
ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके, ये भी भाई हो गया। ये शरीरधारी है ना, तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इनसे नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहते हैं, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, रहते हैं बुद्धि में। भले इनके पास आते हो तो ये याद रहता है कि हम किसके पास जाते हैं, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा भृगुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ और भृगुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। कौन विराजमान होता है? आत्मा विराजमान होती है ना। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। और सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा ही नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है। जो ये आंखें है ना, इससे देखने की बात नहीं हो रही है। किससे देख सकते हैं? दिव्य दृष्टि से। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। अभी तुम समझते हो हम अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमरलोक में हम जन्म लेंगे, समझते हो? अमरलोक दिख भी रहा है। अमरलोक कौन सा लोक है? सतयुग है ना, दिखा। वहां हम गर्भ महल में होंगे, दिखे महल दिखे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए जो तुम्हारे सब दुख दूर कर दे, तुम्हें चिंताओं से फ्री कर दे, जो तुम्हारी हर बात में तुम्हारे साथ खड़ा हो। ऐसे बाबा को तो सहज ही रीति याद आ जानी चाहिए, भूलना थोड़े ही चाहिए। जो तुम्हें कदम कदम पर मदद करे, साथ दे, तो ऐसे बाबा को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब प्यार किससे होता है? जो साथ देता है उसी से होता है। तो बाबा तो कदम कदम पर साथ देता है, तो कितना उनको याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है
उसे ही याद करना है, किसी देधारी को नहीं, किसी देधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। तो जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। आज का वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा क्या करना है? अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, है ना पसंद आपको? सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसीलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे। सारे सच्चाई सफाई को पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो, बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राजी हो जाएगा। रजिस्टर साफ रखना है, ना व्यर्थ बोल ना व्यर्थ कर्म वो अगले दिन बिल्कुल उसका असर ना हो, समझा? बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राजी हो जाएगा। आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, कि आपकी वजह से दूसरों के व्यर्थ संकल्प चले, तो यह भी अपवित्रता है। क्योंकि हमें संपूर्ण पवित्रता अडॉप्ट करनी है, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, तो अपवित्रता कहां कहां से आ जाती है उस पर अटेंशन भी देना है। आपके अपने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये आपको पता है, ये अपवित्रता है, लेकिन आपकी वजह से दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ये भी अपवित्रता है। यह व्यक्ति इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक है। मन वाणी और कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाते हैं। अभी के रिजल्ट में कहां सहनशीलता अधिक है, कहां सरलता अधिक है, अब इन दोनों को समान बनो। अभी की जो रिजल्ट देखी गई है, कहां सहनशीलता अधिक है, कहां सरलता अधिक है, पर दोनों को समान बनो। माना ये दोनों चीजें होनी बहुत आवश्यक है। ओम शांति।